सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ओके, एंड इसमें हमने आपसे डिस्कस किया था लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज। ये आपके बी फार्मा सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट था जिसमें कि हमने आपसे लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फाइनली हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे थे जिसमें कि हमने अपनी यूनिट फर्स्ट में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे ये वाले, इनको अच्छे से डिस्कस कर लिया था। एंड उसके बाद हमने अपनी यूनिट सेकेंड के भी सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई सारे वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए थे। एंड फाइनली हम लोग अपनी थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिसमें कि हमने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ एस्टरकोलिन। मीन्स आपको एस्टरकोलिन का बायोसिंथेसिस और कैटाबोलिज्म डिस्कस करनी है मुझे आज आपसे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे। सो फाइनली सबसे पहले समझते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ एस्टरकोलिन को। सो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, एस्टरकोलिन इज द एस्टिक एसिड ईस्टर ऑफ कोलिन। मीन्स ये आपका एस्टिक एसिड ईस्टर है कोलिन का। कौन? एस्टरकोलिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एस्टरकोलिन इज स्टोर इन सिनेप्टिक वेसिकल्स। मीन्स जो आपका एस्टरकोलिन होता है ये आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर होता है। ठीक, नेक्स्ट, एस्टरकोलिन इज सिंथेसाइज इन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। मीन जो आपका एस्टरकोलिन है ये आपका इसकी सिंथेसिस जो होती है वो कहाँ पर होती है? कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की, तो इसकी सिंथेसिस कैसे होती है वो चीज़ को, उस पॉइंट को पढ़ते हैं। पॉइंट क्या है? फर्स्टली कोलिन इज सिंथेसाइज इन लीवर। मीन जो आपका कोलिन है ये कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है? लीवर में, बाय द रिएक्शन ऑफ सेरिन एंड इथेनोलामाइन। मीन्स आपके लीवर में सेरिन और इथेनोलामाइन की रिएक्शन होती है। ओके, और ये सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पर? लीवर पे। ठीक है, और फॉर्म करते हैं कोलिन। ठीक है, ये जो कोलिन होता है ये आपका एस्टर को एंजाइम ए के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है? एस्टरकोलिन का। तो सिंपली ये आपका इस तरीके से होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टरकोलिन या बायोसिंथेसिस। ठीक है, ओके। The enzyme which are used for formation of acetylcholine is acetylcholine transferase और acetylcholine transferase और choline transferase। मीन्स जो इंजाइम है बेसिकली में जो इसकी सिंथेसिस करा रहा है वो कौन सा इंजाइम यूज हो रहा है? एस्टरकोलिन ट्रांसफरेज इंजाइम और कोलिन ट्रांसफरेज इंजाइम। दोनों को हम मतलब दोनों नाम सेम है, या फिर हम एस्टरकोलिन ट्रांसफरेज बोल दें या फिर कोलिन ट्रांसफरेज। ठीक है, सो ये बेसिकली में इसकी बायोसिंथेसिस है। सबसे पहले क्या होता है? आपका सेरीन होता है। ठीक है, सेरीन का ये आपका स्ट्रक्चर है और ये इसका क्या है, मतलब इधर हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना रखे हैं और इसके ये हमने एंजाइम लिखे हैं और ये यहाँ पे डायरेक्टली इसका नाम लिखा है। तो सबसे पहले ये सेरीन है। सेरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये क्या करता है? CO2 को निकाल देता है और बना देता है इथेनोलामाइन। ठीक है, फिर जो आपका इथेनोलामाइन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इथेनोलामाइन का ये स्ट्रक्चर है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये आपका फॉर्म करता है कोलिन। ठीक है, ये कोलिन और एस्टाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर ये रिएक्शन होती है और ये बेसिकली में आपका फॉर्मेशन कर देते हैं एस्टरकोलिन का, और ये आपके एस्टरकोलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको देखना रहेगा। ओके, तो इस चीज़ को आप देखेंगे और ये सारी जो सिंथेसिस हो रही है सेरीन से लेके कोलिन बनने तक की, ये आपकी कहाँ हो रही है? सिंथेसाइज इन लीवर। मीन्स कहाँ पर इसकी सिंथेसिस हो रही है? लीवर में, और ये आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनटू द नर्व टर्मिनल में। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? नर्व टर्मिनल में। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिंथेसिस का, ये लीजिए, या फिर आप बाद में नोट्स को भी डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो बेसिकली मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना देना है। पहले सिंथेसिस को ऐसे फ्लो डायग्राम में दिखाएंगे, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना देंगे तो और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पूरे। सो अगर इस स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका लीवर होता है उसमें सेरीन प्लस इथेनोलामाइन की रिएक्शन होती है और ये लीवर में रहती है और ये फॉर्मेशन करती है आपका कोलिन की। ठीक है, सो जो कोलिन होता है, कोलिन और एस्टरकोलिन एस्टर को एंजाइम ए के साथ मिलकर ये आपका फॉर्मेशन करता है एस्टरकोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में एस्टरकोलिन का फॉर्मेशन करता है और ये आपकी सिनेप्टिक वेसिकल्स में ये देखिए स्टोर हो जाता है एस्टरकोलिन। ठीक है, और इसके बाद जो एस्टरकोलिन, ये एस्टरकोलिन इसके रिसेप्टर से, एस्टरकोलिन के रिसेप्टर से मीन्स मस्करेनिक और निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है। ओके,
ओके, सो जो क्या होता है आपका एस्ट्रोकोलिन रहता है, एस्ट्रोकोलिन ये आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर रहता है और इसके बाद ये एस्ट्रोकोलिन जो होता है अपने रिसेप्टर मींस मस्करेनिक और निकोटेनिक, जो आपके रिसेप्टर्स हैं निकोटेनिक और मस्करेनिक, इससे जाके बाइंड करता है। और जो एक्सेस ऑफ एस्ट्रोकोलिन रहता है वो क्या करता है, वो बाइंड नहीं होता। सो द एक्सेस ऑफ एस्ट्रोकोलिन विल नॉट बाइंड with the receptors and this acetylcholine is hydrolysis। ओके, सो ये जो आपका एक्सिस आपका रहता है क्या एस्ट्रोकोलिन, वो क्या हो जाता है हाइड्रोलाइसिस उसकी हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट से आप समझिए क्या होता है कि सबसे पहले का जो आपका एस्ट्रोकोलिन है वो स्टोर कहाँ पर होता है, वेसिकल्स में। ठीक है, और ये फिर क्या करता है कि आपका रिलीज होता है फ्रॉम नर्व्स टर्मिनल्स से और इसके बाद ये आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके थ्रू इसके थ्रू क्या करता है, बाइंड करता है आपका निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर्स से। ठीक है, और उसके बाद जो आपका रहता है कि एक्सेस जो है, एक्सेस ऑफ एस्ट्रोकोलिन, ये बाइंड नहीं करता है आपके रिसेप्टर्स से और कोलिन स्टरेज जो होता है एस्ट्रोकोलिन एंजाइम की प्रेजेंस में इसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक है, एंड एस्ट्रोकोलिन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन कोलिन और एसिटेट। ठीक है, ये कोलिन और एसिटेट में टूट जाता है तो फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जहाँ से ये चालू हुई थी वहाँ से फिर से चालू हो जाती है। फिर क्या होता है, कोलिन जो होता है बिल रीअपटेक, ये रीअपटेक हो जाता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इफ एक्सेस ऑफ द हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस, सो क्या होता है प्रोटेक्टिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्ट्रोकोलिन। ओके, और क्या होता है बी यूज एंटीकोलिन स्ट्रेस ड्रग, जो क्या होती हैं आपकी कोलिन स्ट्रेस जो ड्रग्स होती है उसका हम लोग इस जगह पे यूज करते हैं, जो क्या कर रहे हैं एक्ट एज अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। ओके, और ये स्टॉप कर देते हैं आपका प्रोडक्शन ऑफ कोलिन स्ट्रेस एंजाइम। ठीक है, और इस तरीके से आपकी जो हाइड्रोलिसिस है वो आपकी स्टॉप हो जाती है और एस्ट्रोकोलिन क्या हो जाता है, फिर से अपना पूरी तरीके से वर्क करने लगता है और बाइंड करता है रिसेप्टर से और अपनी एक्टिविटी को शो करता है। तो ये सारा इसका पूरा प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्रोकोलिन की। ओके, इसकी तो इसमें क्या होता है, आफ्टर द रिलीज ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोकोलिन, एक्सेस ऑफ एस्ट्रोकोलिन फंक्शन, द इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोकोलिन कैन बी टर्मिनेटेड इन द स्टॉप विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन स्ट्रेस एंजाइम और एस्ट्रोकोलिन स्ट्रेस। ठीक है, इसमें क्या है आपका जो आपका एस्ट्रोकोलिन है इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलिन स्ट्रेस। ओके, ये क्या कर रहा है, ये आपका ब्रेक डाउन हो रहा है कोलिन में और एस्ट्रोकोलिन में। ठीक है, सो एसिटेट एसिटिक एसिड में क्या हो रहा है, इनएक्टिव फॉर्म जो इसका है उसमें टूट रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है आपकी कोलिनेस्टरेज एंजाइम आल्सो नोन एज एंटीकोलिनेस्टरेज हाइड्रोलिसिस एस्ट्रोकोलिन। ओके, ये क्या होता है आपका इनएक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है कोलिन और एसिटेट एसिड का। ठीक है, आप देखिए बात करते हैं अगर कोलिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, सो कोलिन रिसेप्टर्स और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये 2 टाइप्स के इसके रिसेप्टर्स होते हैं, सभी को पता है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, सो मस्करेनिक रिसेप्टर बेसिकली में आपका M1 M2 M3 M4 M5 का होता है और जो आपका निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं और N1 और MM होते हैं, ये सारे इसके रिसेप्टर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसलिए चूंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। ये टाइप्स भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए, अदरवाइज आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि जो इसके रिसेप्टर्स हैं वो इस तरीके से डिवाइड होते हैं। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर और भी वीडियोज़ देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं तो आप हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियोस भी देख सकते हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।